हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे हैलो एल्केन के फॉर्मेशन की। हैलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड्स का डिस्कस करेंगे आज हम। देखिए, हैलो एल्केन का जो फॉर्मेशन है हम कौन कौन से मेथड से करेंगे। एक तो करेंगे हम एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल। एक करेंगे हम एल्केन से, फ्रॉम एल्केन। एक करेंगे हम एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन्स। तो इसमें पहले हम एलो एल्केन बनाएंगे किससे? एल्कोहल से। फॉर्मेशन ऑफ हैलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल एल्कोहल को हम ROH से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ROH। OH एल्कोहलिक ग्रुप होता है और R का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप से। R का मतलब है एल्काइल ग्रुप। कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। ये मिथाइल भी हो सकता है, ये इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है R। ठीक है। अब एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड यानी हैलो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? देखिए, ये तो है एल्कोहल ROH और ये है एल्काइल हैलाइड और हैलो एल्केन। एल्कोहल को इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें OH को हटाना है और OH की जगह किसको जोड़ना है? X को जोड़ना है। यानी यहाँ से OH हटना है और X जोड़ना है, यानी ये बॉन्ड तोड़ना है हमें। ठीक है। और X और एल्काइल ग्रुप के बीच बॉन्ड बनाना है। तो एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्काइल हैलाइड में। यानी यहाँ से OH हटना है और X का जुड़ना अगर होता है तो क्या बन जाएगा? हैलो एल्केन। लेकिन ये ऐसा इतना सरल नहीं है कि हमने इसको बस यहाँ से हटा दिया और इसकी जगह ये जोड़ दिया जैसा बोर्ड पे कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं होता है। एल्कोहल से हैलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें कोई रिएजेंट मिलाना होगा। एल्कोहल में किसी रिएजेंट को ऐड करेंगे, उनकी रिएक्शन होगी तो एल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा? एल्काइल हैलाइड में। क्लियर? अब कौन से रिएजेंट हैं जिनका यूज करके हम एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर कौन कौन से रिएजेंट का यूज करेंगे हम। एक तो यूज में लेंगे हम HX को यूज में लेकर के हम एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं एल्कोहल से। HX का मतलब होता है HF, HCl, HBr, HI, ये सारे HX है। HX को बोलते हैं हैलो एसिड। क्या कहते हैं इसको? हैलो एसिड या हाइड्रोजन हैलाइड्स। दूसरा हम यूज में ले सकते हैं PX5 और PX3। PX5 और PX3 फास्फोरस पेंटाहैलाइड एंड फास्फोरस ट्राईहैलाइड का यूज करके हम बना सकते हैं क्या? हैलो एल्केन। फास्फोरस पेंटाहैलाइड और फास्फोरस ट्राईहैलाइड। ठीक है। इसके अलावा तीसरा यूज में ले सकते हैं हम थायोनिल क्लोराइड, SOCl2। थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड को यूज में लेकर के हम एल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हैं एल्काइल क्लोराइड में। ठीक है। तो एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए, हैलो एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए इन सभी रिएजेंट का यूज करेंगे। तो इनको अब एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम बनाएंगे बाय HX। HX मतलब हैलो
एसिड्स। क्लियर। अब यहाँ जब रिएक्शन करवाएंगे उससे पहले हमें दो बातों का पता होना चाहिए। फर्स्ट, एक तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX। HX का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या होता है? देखो हमने देखा एक तो होता है HF, HCl, HBr और HI। तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम HBr, उससे कम HCl और सबसे कम HF। ये है HX का रिएक्टिविटी ऑर्डर जो हमें पता होना चाहिए। क्लियर। दूसरा हमें पता होना चाहिए क्या? एल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्योंकि हम HX की रिएक्शन एल्कोहल से करवाएंगे। तो एल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल्स, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। देखो यहाँ इस रिएक्शन के लिए एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? एल्कोहल, जैसे हमने एल्काइल हैलाइड देखे थे, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स, इसी तरह एल्कोहल भी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होते हैं। ठीक है। कैसे? जैसे ये देखो, ये कार्बन कौन सा है? इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे OH ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप अटैच है। तो इस कार्बन को देखो, ये कौन सा कार्बन है? 3 डिग्री कार्बन। क्यों है 3 डिग्री? क्योंकि ये इधर भी कार्बन से अटैच है, इधर भी और इधर भी, तीनों तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 डिग्री कार्बन। तो इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है। ये कौन सा एल्कोहल है? इसके लिए हम इस कार्बन को देखेंगे जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस कार्बन को देखो। ये कार्बन इधर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इधर, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा कार्बन है? 2 डिग्री। तो ये कौन सा एल्कोहल हो गया? 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक। और ये कौन सा एल्कोहल है? 1 डिग्री, एक ही कार्बन से अटैच है ये। तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा ये। ठीक। एल्कोहल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा एल्कोहल है? 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में एल्कोहल की रिएक्टिविटी इस ऑर्डर में होगी। क्लियर हो गई बात? तो ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे हम। अब देखते हैं, पहले हम देखेंगे, अब HX में हम पहले रिएक्शन करवाएंगे इसकी किससे? HCl से। किससे करवाएंगे रिएक्शन? HCl। HCl से रिएक्शन करवा करके क्या बनाएंगे हम? एल्काइल क्लोराइड। तो HCl से रिएक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में? ZnCl2 की प्रेजेंस में। HCl और ZnCl2 का जो मिक्सचर है इसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूकास रिएजेंट। ठीक। और HCl की ZnCl2 से जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं ग्रूज प्रोसेस। ठीक। तो ग्रूज प्रोसेस से हम क्या बनाएंगे? एल्काइल क्लोराइड। किससे रिएक्शन करवाएंगे? HCl प्लस ZnCl2 की। किससे? एल्कोहल से। देखो कॉमन रिएक्शन देखें हम इसकी, ROH क्या है? एल्कोहल। इसकी रिएक्शन करवाएंगे किससे? HCl से। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? ZnCl2 की प्रेजेंस में। क्लियर। क्या होगा? देखो इस रिएक्शन में होता क्या है? HCl, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ROH। R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक। तो OH और H क्या बन जाएगा? H2O। क्या बन गया? H2O प्लस RCl। तो RCl प्लस H2O। क्लियर। एल्काइल क्लोराइड। RCl क्या है? एल्काइल क्लोराइड प्लस H2O। ठीक। ये ZnCl2 होता है, अनहाइड्रस ZnCl2। क्लियर। अब यहाँ एल्कोहल कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ ले ले हम इथाइल एल्कोहल CH3CH2OH, 1 डिग्री एल्कोहल है। इथाइल एल्कोहल कौन सा है? 1 डिग्री एल्कोहल।
इसकी रिएक्शन करवाएं HCl, किसकी प्रेजेंस में होगी, ZnCl2 की। रिएक्शन कैसे होगी समझ में आ गई। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा OH और यहाँ से H क्या बाहर निकल जाएगा, H2O क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl, CH3CH2Cl प्लस H2O इथाइल क्लोराइड, क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड। ठीक, अब यहाँ ये कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री। 2 डिग्री एल्कोहल ले सकते हैं हम, 2 डिग्री एल्कोहल CH3CH3OH। ठीक है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है ये कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है ये, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे हम, ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा, उसी तरह यहाँ से OH, यहाँ से H क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड प्लस H2O। ठीक, इस तरह एल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हैं हम एल्काइल क्लोराइड में, किससे, HCl प्लस ZnCl2 यानी ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन के द्वारा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस। क्लियर। अगर 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे तो 3 डिग्री, देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने देखा, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो 3 डिग्री एल्कोहल जो है यहाँ पर बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है और ये ZnCl2 की एब्सेंस में ही रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो ये ZnCl2 की एब्सेंस में भी क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। कौन 3 डिग्री एल्कोहल। कैसे करता है रिएक्शन, देखें हम इसकी। ये है 3 डिग्री एल्कोहल, इसकी HCl से रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर ZnCl2 जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी पहले से ही ज़्यादा है। तो ये क्या करता है, बिना ZnCl2 के ही रिएक्शन करके यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से, और ये बन जाएगा 3 डिग्री एल्काइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, ये 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड प्लस H2O। क्लियर। तो इस तरह हम HCl से बना सकते हैं एल्काइल क्लोराइड। यहाँ ध्यान देंगे हम, 1 डिग्री एल्कोहल तो रिएक्शन करता है ZnCl2 की प्रेजेंस में, यहाँ टाइम लगता है रिएक्शन होने में। 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन 1 डिग्री एल्कोहल से ज़्यादा तेज़ी से होती है, क्योंकि 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, और 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये ZnCl2 की एब्सेंस में भी रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अगर हमें एल्कोहल से एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड बनाना है, ब्रोमाइड और आयोडाइड, तो एल्कोहल से ब्रोमाइड बनाने के लिए जैसे CH3CH2OH किसका यूज करेंगे हम, जैसे क्लोराइड बनाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, HCl का, तो ब्रोमाइड बनाने के लिए किसका यूज करेंगे, HBr का। किसका यूज करेंगे, HBr का। और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे HBr से, तो यहाँ से H, यहाँ से OH, क्या बाहर हो जाएगा, H2O, क्या बन जाएगा, CH3CH2Br प्लस H2O। क्लियर। इस तरह हम एल्काइल ब्रोमाइड बना सकते हैं HBr की रिएक्शन के द्वारा। इसी तरह अगर हमें आयोडाइड बनाना है, आयोडाइड बनाने के लिए एल्कोहल को HI के साथ, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसकी HI के साथ, HI से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, उसी तरह यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बन जाएगा, CH3CH2I प्लस H2O। क्लियर, समझ में आ गई बात। इस तरह एल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए हम HBr का यूज कर सकते हैं, और एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, HI का यूज करेंगे। इस तरह हम HX
का यूज करके एल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। बहुत सरल रिएक्शंस हैं, समझ में आ गई होंगी। देखिए दोबारा एक बार, इस रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, ऑक्सीजन और आर के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पर, ठीक है। तो OH तो किसके रूप में, H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और यहाँ उसकी जगह कोई भी हैलोजन आ जाएगा। HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ Cl आ जाएगा, HBr से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ Br आ जाएगा और HI से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। क्लियर, समझ गए। इस तरह हम HX का यूज करके एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं। इस रिएक्शन से एल्कोहल से हम एल्काइल फ्लोराइड नहीं बनाते, क्योंकि हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा था, हमने HF, HCl, HBr और HI। यहाँ सबसे कम रिएक्टिव कौन है, HF। तो HF लीस्ट रिएक्टिव होता है, सबसे कम रिएक्टिव होता है, इसलिए इसका यूज करके हम एल्काइल फ्लोराइड यानी फ्लोरो एल्केन नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट, HCl ZnCl2 का मिक्सचर क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्रूज प्रोसेस, ठीक। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। इस रिएक्शन के लिए इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा कौन है, 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री। और हेलो एसिड का रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा कौन है, HI, उससे कम HBr, उससे कम HCl, सबसे कम HF, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए नेक्स्ट रिएजेंट देखेंगे। एल्कोहल से बनाएंगे लेकिन रिएजेंट कौन सा यूज में लेंगे, अब हम फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड का यूज करके कैसे बनाएंगे एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड, देखिए। फास्फोरस हैलाइड्स का यूज करके एल्कोहल से हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन किस तरह होगा, यहाँ हम PX5 या PX3 का यूज करेंगे। अब थोड़ी सी बात ध्यान रखेंगे, देखो PX5, X की जगह कोई भी हैलोजन हो सकता है, PCl5 का यूज करेंगे हम और PCl3 का यूज करेंगे हम। क्या बनाएंगे, PCl5 और PCl3 का यूज करके हम हैलाइड, कौन सा हैलाइड बनेगा PCl5 से, क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड, और PCl3 से भी क्या बनेगा, एल्काइल क्लोराइड, ठीक है। तो इन दोनों का यूज करके हम एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, क्लोराइड के अंदर, ठीक। अगर हमें ब्रोमाइड बनाना है तो यहाँ PBr5 का यूज करें हम या PI5 का यूज करें हम, ठीक है। लेकिन PBr5 और PI5 जो हैं ये नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं, क्लियर, ये नहीं होते हैं, इनका एक्सिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा PBr3 का यूज कर सकते हैं या PI3 का यूज कर सकते हैं। अब देखो PBr3 और PI3 ये होते तो हैं लेकिन अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं ये, अनस्टेबल होते हैं, दीज आर अनस्टेबल। तो इनका यूज कैसे करेंगे हम, तो PBr3 और PI3 को हम तुरंत बनाते हैं, जब रिएक्शन करवाएंगे तभी इनको बनाया जाता है, फिर इनकी रिएक्शन करवाई जाती है, क्लियर। तो ये बातें ध्यान रखें, PCl5 PCl3 होते हैं तो इनका यूज करके हम एल्काइल क्लोराइड बनाएंगे। PBr3 PI3 का यूज करेंगे लेकिन ये भी अनस्टेबल है, इनको तुरंत बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इनको बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, रेड फास्फोरस प्लस Br2 और रेड फास्फोरस प्लस I2 का यूज करके इनको बनाया जाता है, ठीक है। तो हम जब रिएक्शन करवाएंगे तो इनको यूज करेंगे और ये बदल जाएंगे किसमें, PBr3 PI3 में, और जिसका यूज लेकर के हम बना देंगे ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये ध्यान रखेंगे, PBr5 PI5 नहीं होते हैं, PBr3 PI3 अनस्टेबल होते हैं। अब पहले हम बनाएंगे एल्काइल क्लोराइड PCl5 और PCl3 को यूज में लेकर के। अब PCl5 के बारे में भी एक बात ध्यान रखेंगे, देखो PCl5 में 5 क्लोरीन है। PCl5 की अगर स्ट्रक्चर देखें हम तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इसमें 5 क्लोरीन होते हैं।
लेकिन इसके 2 ही क्लोरीन रिएक्टिव होते हैं। कौन से वाले? ये 2 क्लोरीन इसके रिएक्टिव हैं। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होते हैं। जब PCl5 की रिएक्शन करवाएंगे हम, तो ये और ये क्लोरीन ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। कैसे रिएक्शन होगी? ROH, ठीक है। PCl5 से रिएक्शन करवाएंगे हम, PCl5, ठीक है। इसका एक क्लोरीन तो H से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? HCl। एक क्लोरीन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? RCl प्लस HCl, और बच क्या गया? PCl3, जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? POCl3, ठीक है। PCl5 में 5 क्लोरीन हैं। ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है PCl5 की। तो ये क्लोरीन तो किसके साथ रिएक्शन करेगा? HCl निकाल देगा यहाँ पर। ये क्लोरीन इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? RCl, और ये जो PCl3 है ये बना लेगा POCl3। इस तरह रिएक्शन होती है किसकी? PCl5 की, और बन जाता है एल्काइल क्लोराइड। किससे? एल्कोहल से। क्लियर? अब कोई भी एल्कोहल हो सकता है, जैसे CH3CH2OH, इसकी PCl5 से रिएक्शन करवाएं तो PCl5 क्या करेगा? यहाँ से इसी तरह H को HCl की फॉर्म में बाहर निकाल देगा। क्या बन जाएगा? CH3CH2Cl प्लस HCl प्लस POCl3। क्लियर? तो इस तरह हम PCl5 को यूज में लेकर के क्या बना सकते हैं? एल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बना सकते हैं। अगर हमें PCl3 का यूज लेना है, PCl3 का यूज लेना है, तो PCl3 से रिएक्शन कैसे होगी? PCl3 से रिएक्शन करने के लिए एल्कोहल के 3 मोल PCl3 के 1 मोल से रिएक्शन करेंगे। एल्कोहल के 3 मोल एल्कोहल रिएक्शन करेंगे PCl3 के 1 मोल से, क्योंकि यहाँ पर PCl3 के पास 3 क्लोरीन है। तो क्या होगा? इसमें यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। इसमें यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो Cl तो कहाँ जाएंगे? तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? 3CH3CH2Cl, ठीक है। OH की जगह तो क्या आ गए? Cl, और यहाँ से OH कहाँ जाएगा? POH होल थ्राइस। ये OH आ गया कहाँ पर? Cl3 की जगह पर, ठीक। POH होल थ्राइस। POH होल थ्राइस को हम क्या लिख सकते हैं? H3, P और O भी कितने? 3, H3PO3। PCl3 का 1 मोल एल्कोहल के कितने मोल से रिएक्शन करेगा? 3 मोल से रिएक्शन करेगा, तो बन जाएगा एल्काइल क्लोराइड। अब मैंने कहा कि PBr5 और PI5 का तो यूज करेंगे नहीं, PBr3 PI3 का यूज करेंगे। लेकिन PBr3 और PI3 भी कब बनेंगे? जब फास्फोरस और ब्रोमाइन या फास्फोरस प्लस आयोडीन का यूज करेंगे। अब जैसे हमें बनाना है क्या? ब्रोमाइड बनाना है एल्कोहल से। एल्कोहल से ब्रोमाइड बनाना है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट किसका यूज करेंगे? P प्लस Br2 का। किसका यूज करेंगे? P प्लस Br2 का। क्यों करेंगे? क्योंकि P प्लस Br2 ये मिलकर के क्या बना लेंगे? PBr3। क्या बना लेंगे? PBr3 बना लेंगे, ठीक है। तो हम यूज करेंगे P प्लस Br2 का। P प्लस Br2 का यूज करने का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ से OH हट जाएगा और क्या आ जाएगा? CH3CH2Br बन जाएगा एल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। और हमें अगर आयोडाइड बनाना है तो हम किसको यूज में लेंगे? P प्लस I2 को। किसको यूज में लेंगे? P प्लस I2 का यूज करेंगे अगर हमें आयोडाइड बनाना है तो। CH3CH2OH प्लस P प्लस I2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3CH2I। क्लियर? तो आयोडाइड बनाने के लिए P प्लस I2 का यूज करेंगे और ब्रोमाइड बनाने के लिए P प्लस Br2 का यूज करेंगे। क्लोराइड PCl5 और PCl3 का यूज लेकर के बनाया जाता है। समझ में आ गई बात?
तो इस रिएक्शन में देखिए हो क्या रहा है, एल्कोहल का OH रिप्लेस हो रहा है किससे, हैलोजन से। OH रिप्लेस हो रहा है किससे, हैलोजन से। PCl5 से रिएक्शन करवाएंगे तो Cl आ जाएगा, P+Br2 से रिएक्शन करवाएंगे तो Br आ जाएगा, और P+I2 से रिएक्शन करवाएंगे तो I आ जाएगा। यानी जहाँ पर OH है, एल्कोहल से जब भी हम PCl5 या PCl3 की रिएक्शन करवाएंगे या P+Br2 या P+I2 की रिएक्शन करवाएंगे, करना क्या है, हमें OH हटाना और उसकी जगह हैलोजन को जोड़ देना है। ठीक है, समझ में आ गई रिएक्शन। अब तीसरा रिएजेंट कौन है, एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवा सकते हैं। थायोनिल क्लोराइड SOCl2, SOCl2 से एल्कोहल की जब रिएक्शन होती है तो बनता है एल्काइल क्लोराइड। और ये क्लोराइड बनाने का, एल्काइल क्लोराइड बनाने का सबसे अच्छा मेथड है। कैसे बनेगा देखिए, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड SOCl2 का यूज करके हम बनाएंगे क्या, एल्काइल क्लोराइड। किससे, एल्कोहल से। देखिए कैसी होगी रिएक्शन, ROH एल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे SOCl2। SOCl2 को अगर हम देखें तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, S+OCl ये होती है SOCl2 की रिएक्शन स्ट्रक्चर। तो यहाँ से OH और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, RCl, क्या बन जाएगा, RCl एल्काइल क्लोराइड। यहाँ से HCl और यहाँ से SO और ये O क्या बन जाएगा, SO2। ठीक है, तो ये बन गया एल्काइल क्लोराइड, ये बन गई HCl, ये गैस होती है, SO2 भी क्या है, गैस है। ठीक है, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, प्रीडीन, प्रीडीन में होती है रिएक्शन। ये कहाँ होती है रिएक्शन, ये प्रीडीन में होती है। ठीक, तो इस तरह हम बना सकते हैं एल्काइल क्लोराइड। इस प्रोसेस का नाम है, इस रिएक्शन का नाम है डार्जन प्रोसेस। क्या नाम है, डार्जन प्रोसेस, डार्जन्स प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह डार्जन्स प्रोसेस से हम बनाते हैं एल्काइल क्लोराइड। अब देखिए, ये जो एल्काइल क्लोराइड बनाने का सबसे अच्छा मेथड क्यों मानते हैं इसको, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो HCl और SO2, एल्काइल क्लोराइड के साथ जो दूसरे प्रोडक्ट बनते हैं ना, HCl और SO2 कौन सी फॉर्म में है, ये कौन सी स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में है। और गैसियस स्टेट में होने के कारण इनको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ये सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्योर एल्काइल क्लोराइड बनता है। ठीक है, प्योर एल्काइल क्लोराइड बनता है इस प्रोसेस से, इसलिए ये सबसे अच्छा प्रोसेस है, सबसे अच्छा मेथड है एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए। समझ में आ गई बात, क्लियर। तो इस तरह हम थायोनिल क्लोराइड से एल्काइल क्लोराइड बना सकते हैं अल्कोहल को काम में लेकर के। तो अल्कोहल कोई भी हो सकता है, उसको यूज़ में लेकर के हम बना सकते हैं SOCl2 से। क्या बना सकते हैं, एल्काइल क्लोराइड प्लस क्या बनेगा, SO2 प्लस क्या बनेगा, HCl। ठीक, तो एल्कोहल को हमने हेलो एल्केन में 3 तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने किसका यूज किया, HX का यूज। ठीक है, फिर किसका यूज किया, PX5 और PX3 का, फिर किसका यूज किया, SOCl2 का। और सभी रिएक्शंस को देखेंगे हम तो सभी में एल्कोहल का OH हटता है और उसकी जगह कौन आ जाता है, हैलोजन आ जाता है। समझ में आ गई। हम कुछ रिएक्शंस लिखेंगे, उनके प्रोडक्ट आप खुद बनाएंगे। ठीक है, इन सब के प्रोडक्ट बनाने। रिएक्शंस एग्जाम में इसी तरह आती हैं। क्वेश्चन आता है, इन आइडेंटिफाई
प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो इनके जो प्रोडक्ट है वो हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं, वो हमें बनाने होते हैं। तो कैसे बनेंगे अभी हमने देखा है, बिल्कुल सरल है, आप बना सकते हैं आसानी से। सभी रिएक्शंस में मैंने बताया OH हटेगा, उसकी जगह कौन आ जाएगा, हैलोजन आ जाएगा, हैलाइड बन जाएगा। SOCl2 से रिएक्शन करवाएंगे तो उसके साथ SO2 HCl बन जाएगा। PCl5 से रिएक्शन करवाएंगे तो उसके साथ POCl3 HCl बनेगा। और क्लोराइड तो एल्काइल हैलाइड तो बने ही बनेगा, ठीक है। और HX से रिएक्शन करवाएंगे तो H2O बनेगा, उसके साथ एल्काइल हैलाइड बनेगा। समझ में आ गया सबको? बिल्कुल सरल प्रोसेस है। एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये रिएक्शन आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। लिखना है, देखना है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और कोई अगर दिक्कत आती है तो आपको कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी लिखनी है। धन्यवाद।